Hey everyone, annyeonghaseyo, namaste and welcome back to my channel. I hope you people are doing very great. और वीडियो के थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मेरे पास बहुत दिन से YouTube और Instagram पे DMs आ रहे थे कि विल यू अप्लाई फॉर GKS दिस ईयर, दीदी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, वाई डिड यू नॉट गेट द स्कॉलरशिप, व्हाट वाज द मिस्टेक विच यू डिड, एंड ऐसे बहुत सारे DMs मेरे पास थे। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि मेरी एंटायर फेलियर जर्नी क्या रही है। बिकॉज मैंने ये यूट्यूब चैनल उसी बेसिस पे खोला था कि मैं अपनी फेलियर जर्नी शेयर करूं, अपनी मिस्टेक्स शेयर करूं जो मैंने GKS के टाइम पे करी थी, एंड उससे आप लर्न कर सको और वो मिस्टेक्स वापस अपने प्रोसीजर के टाइम आप ना करो, राइट। सो मेरे वीडियो का पर्पस यही था। बट for your kind information, I would like to tell you that I applied for GKS twice. Yes, I applied for GKS twice and I failed twice. So एक एक करके अपनी दोनों फेलियर जर्नीज आई विल शेयर विथ यू, क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी। बट स्टोरी शेयर करने से पहले प्लीज़ मेक श्योर दैट दिस वीडियो इज़ the purpose of this video is not to discourage you. Discourage बिल्कुल मत होना. Take the positive side of this video because I will also share the things which I learned while applying to GKS. Fine. So let's get started. तो जैसा कि मैंने अपनी GKS स्टोरी वीडियोस जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें बताया था कि मेरा मेन मोटो, मेन पर्पस क्या था GKS के लिए अप्लाई करना, और किस किस चीज़ों ने, किन किन चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया था उसके लिए। अगर आपने वो स्टोरी टाइम वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। तो GKS में अप्लाई करने के टाइम मेरे दिमाग में बस यही था कि आई शैल गेट दिस स्कॉलरशिप बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू MBA वेरी बैडली। ऑल्सो जब GKS का एप्लीकेशन टाइम आया, जब एप्लीकेशन पीरियड आया, सो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम बिकॉज मैंने कभी भी किसी भी फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया था। दूसरी चीज़, मैंने कभी भी किसी फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए इतनी डेडिकेशन और पॉजिटिविटी के साथ अप्लाई नहीं किया था बिकॉज आई वॉज नॉट टू सीरियस और टू मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई स्टडीज टिल नाउ, टिल ग्रेजुएशन. But I wanted to do masters very much, and that too in South Korea. That is why I was a lot dedicated, lot more involved, and I thought a lot of things. My thought process was very high when I was applying for GKS. So that was all, it was how going. सो एक एक करके जब मुझे एप्लीकेशन के बारे में पता चला, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चला, मेरे फ्रेंड्स बने, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, फिर डिस्कशन हुई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे पास नहीं थी, जिसके लिए आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। एप्लीकेशन सबसे पहले तो हमारा वही काम होता है कि आप SOP और पर्सनल स्टेटमेंट लिखने से पहले डॉक्यूमेंट्स गैदर करो। डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स गैदरिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, और उसी में मैक्सिमम टाइम जाता है, मैक्सिमम आपकी एनर्जी जाती है, प्लस मेंटली और फिजिकली बहुत दौड़ भाग करना पड़ता है। ऑल्सो फाइनेंशियल वाले साइड पे भी थोड़ा सफ़र करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, जैसे कि मेरे पास मेरी ट्रांसक्रिप्ट नहीं थी, डिग्री नहीं थी, ये सारी चीज़ें नहीं मुझे मिली थी, और उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था। तो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में ही बहुत सारी दिक्कत हुई। प्लस जब डॉक्यूमेंट्स जब मैंने गैदर कर लिए तो फाइनली SOP और पर्सनल स्टेटमेंट के टाइम भी आई फेस्ड प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी अपने SOP और पर्सनल स्टेटमेंट की वीडियोस में बताया हुआ है कि क्या क्या दिक्कतें हुई थी उस टाइम। मेरे टीचर ने कैसा फीडबैक दिया था और लास्ट मोमेंट में मैंने कैसे उसे सही किया। स्टिल सारी चीज़ें करने के बाद, 100% देने के बाद, एटलीस्ट वो तो मेरा 100% था, लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन में ही प्रॉब्लम हुई थी। तो आइए जानते हैं कैसे क्या दिक्कत हुई थी। एक्चुअली जब मुझे पता चला था अक्टूबर नवंबर के टाइम की GKS स्कॉलरशिप है और साउथ कोरिया में पढ़ सकते हैं, तो मैंने बहुत खोज खबर करके और यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करी कि मुझे टाइप A में अप्लाई करना है, टाइप B में अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना है या एम्बेसी ट्रैक से। एंड ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद, बहुत लोग से बात करने के बाद, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मैंने ये डिसाइड किया। प्लस मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, उसने भी काफ़ी रिसर्च की थी, हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत हेल्प और सपोर्ट किया था। और उसके बाद फिर जब सब चीज़ डिसाइड हो गई तो डॉक्यूमेंट्स की बारी आई। डॉक्यूमेंट्स में जब 2020 की गाइडलाइंस आई थी तो इतनी कुछ यूट्यूब पे वीडियोस नहीं थे गाइडेंस वाले जिससे हमें पता चले कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। तो दिक्कत वहीं हुई थी। हुआ क्या था कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ इकट्ठा कर लिया था, मेरी फ्रेंड ने भी कर लिया था, हमने गाइडलाइंस की एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ी थी कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। हमारे टाइम में अपोस्टाइल वाला प्रोसीजर नहीं होता था, नोटराइजेशन वाले प्रोसीजर्स होते थे। तो हमने एक एक चीज़ कर लिया, सब कुछ कर लिया, और जब डेडलाइन हमारा आया
उसके अराउंड 10 to 15 डेज पहले कोरोना वाली जो सिचुएशन थी वो बहुत वर्स्ट हो गई थी, स्पेशली दिल्ली अराउंड में। हमारे यहाँ तो फिर भी कम थी, हमारे यहाँ लॉकडाउन खुल चुका था जब मैंने 2020 ये सारी चीज़ें जनवरी फरवरी के अराउंड हुई थी। जब 2020 लास्ट नवंबर अक्टूबर में हमें पता चला कि अप्लाई करना है, उसके बाद जब हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ जब वी वर गैदरिंग, तो उस समय जनवरी फरवरी का टाइम चल रहा था। तो उस टाइम यही सिचुएशन हुई थी कि कोविड का लॉकडाउन कहीं कहीं हट गया था, कहीं कहीं बहुत बुरी तरीके से था। तो उसके बाद भी हमने प्रिकॉशंस लेके, मास्क लगा के, बहुत सारे रूल्स ओबे करके और डिसओबे करके डॉक्यूमेंट्स गैदर किए, कोरियर किया, और हमारा डेडलाइन ख़त्म होने में आई थिंक 15 डेज बचे थे और मेरे डॉक्यूमेंट्स कोरियर हो गए थे। मैंने यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई किया था, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स पहुंच गए थे साउथ कोरिया। इतनी चीज़ें हुई थी। अब आई वॉज वेटिंग फॉर द इंटरव्यू के कुछ अराउंड वन वीक बिफोर, इंटरव्यू के एक हफ्ते पहले हमें ईमेल आया यूनिवर्सिटी से कि आपके डॉक्यूमेंट्स में बर्थ सर्टिफिकेट मिसिंग है। हालांकि हमने जो गाइडलाइन पड़ी थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि बर्थ सर्टिफिकेट या फैमिली सर्टिफिकेट कंपलसरी है, इस वजह से हमने डॉक्यूमेंट में वो रखा ही नहीं। एंड ठीक है, चलो मेरे से गलती हो गई, मैंने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं रखा, मे बी मैंने गलत पढ़ा, बट मेरी फ्रेंड ने भी ये गलती करी थी। और जो जीकेएस का ग्रुप मैंने ज्वाइन किया था उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भेजा था, बिकॉज दैट वॉज नॉट कंपलसरी। बाद में हमें यूनिवर्सिटी ने मैसेज किया कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट भेजना है, बिना उसके आपका इंटरव्यू नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे पास जो बर्थ सर्टिफिकेट थी वो हिंदी में थी, उसको ट्रांसलेट कराना था। मैं गई गवर्नमेंट ऑफिस पे जहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, हमारे यहाँ नगर निगम कहते हैं उसे। मुझे उतना आइडिया नहीं था कि अपोस्टाइड और ट्रांसलेशन वाली सर्विसेज का, जो अभी आप सबको इतनी अच्छे से आइडिया हो गया। उस टाइम आई वॉज नॉट अवेयर। सो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे बुरी तरीके से लॉकडाउन था, दैट गवर्नमेंट ऑफिस वॉज क्लोज्ड। स्टिल मैंने एक दो लोगों से बात की एंड थोड़ा जुगाड़ लगाया, शॉर्टकट लगाया, तब भी मैंने पैसे वैसे जमा कर दिए थे और डॉक्यूमेंट्स अपने दे दिए थे, जिसकी वजह से मुझे ट्रांसलेटेड इंग्लिश बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाए। बट हुआ यही कि बस एक हफ्ते बचे थे, और एक हफ्ते में आप अगर चाहो कि आपका गवर्नमेंट काम हो जाए, वो भी इंडिया में, वो भी कोरोना के टाइम में, दैट वाज इम्पॉसिबल। मैंने बहुत कोशिश की, रोज़ सुबह शाम आई यूज्ड टू वेट देयर, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, मेरे पैसे भी बर्बाद हुए, प्लस आना जाना बर्बाद हुआ। उसके बाद यूनिवर्सिटी से मेल आया कि सॉरी एंड थैंक यू फॉर अप्लाइंग बट यू डिड नॉट क्वालिफाई द सेकेंड राउंड, जिसकी वजह से जब मैंने 2021 में जीकेएस 2021 में अप्लाई किया था पूरी प्रिपरेशन के साथ, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यही रीज़न था कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट जो ट्रांसलेटेड वाला था वो टाइम पे नहीं बन पाया कोरोना की वजह से। वो नगर निगम का ऑफिस पूरी तरीके से क्लोज्ड था, वहाँ पे किसी का भी जाना प्रोहिबिटेड था, एंड डेडलाइन ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से आई कुड नॉट गिव माई बर्थ सर्टिफिकेट। और आप बहुत एक्साइटेड हो गए जानने के लिए कि मेरी फ्रेंड का क्या हुआ। तो येस, उसने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, उसने फैमिली रजिस्टर बनवाया था। फैमिली रजिस्टर दूसरे ऑफिस में बनता है, तो वो थी, शी वॉज नॉट फ्रॉम माई प्लेस, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, शी वॉज फ्रॉम उत्तराखंड, तो उसका वो सर्टिफिकेट बन गया था। स्टिल उसके साथ भी यही हुआ कि आई थिंक उसकी भी डेडलाइन वाला इशू थी, उसने इंटरव्यू दिया था। येस, शी गिव द इंटरव्यू और आफ्टर इंटरव्यू शी डिड नॉट गेट सिलेक्टेड, तो उसने सेकेंड राउंड फाइनल कर दिया था। मेरा तो फर्स्ट राउंड में ही एप्लीकेशन चेकलिस्ट ही रिजेक्ट हो गया। सो इसलिए आई ऑलवेज से यू पीपल, मैंने जितने भी वीडियोस बनाए बोले भैया एप्लीकेशन आप सबसे पहले गैदर करो, एप्लीकेशन सबसे पहले गैदर करो। जब आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो डेडलाइन के पहले आप डॉक्यूमेंट्स भेजो, ताकि कुछ भी अगर कमी हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट आपके नहीं गए हों, तो यूनिवर्सिटी आपको ईमेल कर देगी। इतने तो दे वर गुड दैट दे ईमेल्ड अस, दे गेव अस 1 वीक टाइम, बट स्टिल आई कुड नॉट डू इट। सो ये थी 2021 में जब मैंने जीकेएस के लिए अप्लाई किया था। और नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं बात 2021 में इतनी बुरी तरीके से फेल होने के बाद मैंने बहुत हिम्मत जुटा के, और मुझे तब आइडिया भी लग गया था कि कौन सी चीज़ें कहाँ बनेंगी। मैंने स्कॉलरशिप के पहले ही अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिए थे, जब लॉकडाउन खुला था कोरोना के बाद, हर चीज़ें कर ली थी। उसके बाद भी नहीं हो पाया मेरा। सो आई विल लेट यू नो कि क्या हुआ। टिल देन प्लीज़ डोंट गेट demotivated, apply, do as you can. I was very satisfied because I gave my 100%. That is why I always say don't wait for the results, you give your 100%, rest is not up to you, because giving 100% is all you can do. So till then, bye, I love you.